मुझे बताइए बिहारी लाल जी, अभी बहुत युवा हैं आप, लेकिन वो क्षण कौन सा था जब कई असफलताएं आईं और आपका भी विश्वास टूटने लगा? वहां से शुरू करते हैं। वर्ष 2011-12 की बात है। मैंने पढ़ाई छोड़ी। पढ़ाई छोड़ने के बाद में पिताजी के साथ में खेती करी। खेती करने के बाद में हर व्यक्ति के सपने होते हैं कि मैं भी किसी कार में घूमूं, किसी बड़े लोगों के साथ जाऊं, जैसे आज मंच पे बैठा हूं, ऐसे हर व्यक्ति का सपना होता है। मेरा भी सपना था। रात में जब खेत में पानी पिलाते थे तो सोचते थे कि कुछ ना कुछ करना है, खेती के साथ में कुछ दूसरा भी काम करेंगे जिससे उस सपने को साकार कर सके हम। तो हमने शुरू में शिमला मिर्च, हमारे पास के गांव जाबड़ा में अच्छी शिमला मिर्च की खेती होती थी। तो उस टाइम हमारे सिमलाउदा में शिमला मिर्च की खेती नहीं हो पाती थी, या किसी किसान के पास उस टाइम शिमला मिर्च की खेती नहीं थी। तो पिताजी को बोला मैंने, पापा अपन शिमला मिर्च की खेती करें। तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरे पिताजी को दूंगा और मेरे दादाजी को, जिन्होंने मेरी एक छोटी सी उम्र में और मेरी बात को माना, और मैंने भी उनकी बात पे शिमला मिर्च लगाई हमने मिलके। तो उससे हमारा अच्छा मुनाफा हुआ। 2011 की बात है? 2012 की बात है सर। 2012 में, 12 के बाद लीजिए एक और नया टाइटल मिल गया, शिमला मिर्ची रतलाम। वाह सर, कमाल है। 2012 में शिमला मिर्च की खेती करी और उसमें कुछ टमाटर भी लगाए थे, मिर्ची भी थी। तो टमाटर की खेती मेरी चौपट हो गई थी, क्योंकि बिन बारिश उस टाइम पे मौसम में बारिश हुई थी, तो सारे तार बांस वगैरह गिर गए थे, तो मुझे उसमें नुकसान भी हुआ। हरी मिर्च की जो खेती थी, लाल मिर्च करके पकाई थी हमने, उससे उसका जो घाटा हुआ था टमाटर का, उससे भरपाई हुई। और जो शिमला मिर्च की खेती करी थी उससे मुझे 1 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ था। उसमें से मैं 75,000 में एक सेंट्रो सेकेंड हैंड कार खरीदी और 25,000 में एक बाइक खरीदी थी। बड़ी खूबसूरत बात है। उसके बाद में मेरे सिस्टर और मेरे जीजा जी जो धोलका गांव के थे, हम रिलेशन से ज़्यादा एक दोस्त की तरह रहते हैं, मेरे जीजा जी और हम भी। तो सोचा कि यार कुछ न कुछ करें, पौधे ला के महाराष्ट्र से उस टाइम कलकत्ती एक फूल, जो रतलाम में सबसे ज़्यादा फूलों की खेती होती है, 3 रुपए का एक पौधा उस टाइम रतलाम में आता था, सांगली से, महाराष्ट्र से, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन लगता था। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम भी लाकर बेचेंगे। तो फिर बाद में प्लानिंग आई कि बेचने से अच्छा है क्यों ना हम खुद तैयार करें। तो मैं 500 रुपये लेके राजकोट गया था, यहाँ से ट्रेन से। 100 रुपये का टिकट था, 50 रुपये ऑटो वाले ने लिए थे वहाँ पे जो प्लांट देता था उसके पास में। और ऐसे कुल मिला के 100 रुपये वापस मेरे पास बच गए थे, कुल मिला खर्चा करके वापस आने पर राजकोट से। वाह। तो वहाँ से हमने पौधे तैयार करना शुरू करे। टेंट हाउस से हमने 2 सीलिंग किराए से ली, उसमें पौधे तैयार करे, कुछ मेरीगोल्ड की, गेंदे की वैरायटी की प्रजाति के। तो हमारा फर्स्ट लाट जो था वो पूरा डिस्टर्ब हो गया था। हमने 50-50 हज़ार दोनों ने लगाए थे, मेरे जीजाजी और मैंने दोनों ने। तो पूरा लाट खत्म हो गया था। घर वाले चिल्ला रहे थे कि तुमने क्या किया है, क्योंकि साल भर में 1 लाख तो कमाए थे और 50 का जो कर्ज लिया था वो पूरा एक ही दिन में चौपट हो चुका था जी। तो फिर हम लोगों ने घर वालों को सांत्वना दी, उनको समझाया कि हमें सेठ सामने वाला रिप्लेसमेंट दे रहा है, जबकि उसका कोई रिप्लेसमेंट का नहीं था। लेकिन एक मैंने बुक्स पढ़ी थी, गुजरातियाँ धंधा कैसे करते हैं। मैंने रेलवे स्टेशन से एक बुक्स खरीदी थी। उसमें एक व्यापारी का था कि जो पन्नी आती मिठाई के ऊपर जो कवर चढ़ाते हैं उसकी, उस कंपनी वाले ने 59 बार ट्रायल किया था। 59 बार में वो असफल रहा। 60वीं बार में जाके उसकी मशीन सक्सेसफुल हुई और उसने इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट किया था उसका। तो उससे एक उम्मीद मिली कि क्यों न हम एक बार में असफलता को नकारें नहीं, और हम आगे भी अभी उम्मीद लगाएंगे। हमने दूसरा लाट डाला। दूसरे लाट में हमको करीब 60 से 70% सफलता प्राप्त हुई। फिर हमने तीसरा लाट लगाया, उसमें हमें लगभग 90 से 95% सफलता प्राप्त हुई, जिससे जो पौधा 3 रुपये में देते थे हम लोगों ने उसकी कॉस्टिंग 1.5 रुपये कर दी। और हमारी प्लानिंग थी कि हम 1 वर्ष में 50,000 पौधे सेल करने की। धीरे धीरे आज हमारे गांव में 6 नर्सरी हो गई, हमारे भाई बंधु सभी लोगों की नर्सरी हो गई। कम से कम 500 से 700 लोगों का पर डे रोजगार मिलता है वहाँ पे सिमलाउदा में। और सिमलाउदा की पहचान नर्सरी के मामले में एक हब बन गया, और आज 6 नर्सरी उत्पादक हैं। और यहाँ से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, चारों स्टेट में यहाँ से पौधों की सप्लाई होती है। वाह वाह सर, तालियां होनी चाहिए सर इनके लिए। देखिए कहानी वही है कि किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा भी है कि
अगर आप 59 बार, 60 बार, 100 बार सफल नहीं हुए हैं तो ऐसा मत सोचिए सफल नहीं हुए हैं। वो 100 रास्ते सही दिशा की तरफ आपको नहीं ले जाते थे। इसका नजरिया ये होना चाहिए। जिन्होंने आशावाद की साधना की है, निराशा से कौन है जो आप में से और हमसे नहीं उभरा है, लड़ा नहीं है, लेकिन आशा का दीप जिसके मन में जलता रहा है वो जरूर आगे बढ़ता रहा है। तो आप आशा का दीप जलाकर आगे बढ़े। कंक्लूड करूंगा मैं बातचीत को, आगे क्या नई प्लानिंग्स हैं, क्या नया सपना है, क्योंकि अब रतलाम भी आपको गौर से देख रहा है, मध्य प्रदेश भी आपको गौर से देख रहा है कि बिहारी लाल जी अब नया क्या करने वाले। सर उसके पहले तो हमें पानी की समस्या रही। नर्सरी का सीजन क्योंकि 4 महीने चलता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक नर्सरी का सीजन चलता है। उसके बाद हमारे जो पोली हाउस है वो खाली हो जाते हैं। बीच की कड़ी स्टार्ट करूंगा कि 2013 में संभाग का पहला पोली हाउस बनाया हमने। उज्जैन संभाग का जो पहला निजी पोली हाउस था, शासकीय तो थे लेकिन निजी पोली हाउस पहला था हमारा। हमने उसमें नर्सरी के बाद में जो खाली समय रहता था उसमें खीरे की उपज उत्पादन शुरू करी। उसमें खीरे की उत्पादन में अच्छा लाभ मिला हमें, उसका प्राइस भी अच्छा मिला क्योंकि पोली हाउस के अंदर जो खीरा होती है उसकी क्वालिटी वगैरह सब सारी अच्छी होती है। प्राइस भी अच्छा मिला, फायदा अच्छा मिला। हमारी प्लानिंग थी क्यों ना हम आगे और पोली हाउस बनाएं और कुछ करें, लेकिन उसके बीच में हमारी दुर्घटना माने या अच्छे के लिए जो भी होता है, कहते हैं जो भी होता है ईश्वर अच्छे के लिए करता है। तो एक हरिओम ग्रीन हाउस करके एक पूना की एक कंपनी थी, 2014-15 में उसके खाते में हमने 1.5 लाख रुपए एडवांस डाले पोली हाउस बनाने के लिए, शासन में जो रजिस्टर थी। तो वो कंपनी वाला पैसे लेके भाग गया, गड्ढे खोदे उसने और फाउंडेशन किया कि बिना लेके भाग गया। हमारा सपना था कि भले कंपनी वाला भाग गया लेकिन हमें पोली हाउस तो बनाना ही है। फिर हमने 2016 में कृपालू बालाजी रेल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और उसके बाद में NHM में हमारी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा के हमने पोली हाउस बनाने का काम शुरू किया, जिसमें हमने 3 एकड़ का खुद के स्वयं के पोली हाउस बनाए और हमारी सिस्टर, हमारे भैया और भी हमारे जो रिलेटिव थे उन लोगों को बिना प्रॉफिट लॉस के हम सब लोगों ने एक ग्रुप में पोली हाउस बनाए और उसमें डच रोज, खीरा, कलर कैप्सिकम, जो कलर वाली शिमला है, सारी उत्पादन करना शुरू किया।